पिछली किस्त में हमने एक दिन के सफ़र को पीछे छोड़ा था, मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। रात लाड़काना में गुजरी, थकन अब भी साथ थी, मगर शौक इससे कहीं ज़्यादा। अगली सुबह नई रोशनी, नया रास्ता और सिंध की ज़मीन हमें खामोशी से खुशामदीद कह रही थी। ज़ोएब रावी को खुदा हाफिज़ कहने के बाद हम लाड़काना ही में अल्ताफ़ होटल पर रुके। छोले पराठे के साथ नाश्ता किया। और फिर सफ़र ने एक बार फिर हमें पुकारा। वहाँ से हम रवाना हुए गढ़ी खुदा बख्श की तरफ, जहाँ भुट्टो मज़ार की खामोश फिज़ा खुद अपनी कहानी सुनाती है। मज़ार के दरवाज़े पर अचानक आदिल भुट्टो से मुलाकात हो गई। ऐसा लगा जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने न सिर्फ हमारा खैर मकदम किया, बल्कि बड़े खुलूस के साथ मज़ार के मुख्तलिफ़ हिस्सों की सैर भी कराई। अता के ऊपरी हिस्से तक ले गए। बकौले आदिल भुट्टो, ये तमाम नक्श निगारी हाथ से की गई कारीगरी की है। इस यादगार मुलाकात के बाद हमने रुख किया सक्कर की जानिब। रास्ते में मद्देजी के शहर में एक होटल पर रुके, चाय पी और ताज़ा दम होकर आगे बढ़ गए।
कुछ ही देर बाद लाखी पहुंचे। मुख्तसर सी सैर की। और फिर सड़क ने हमें दोबारा अपनी आगोश में ले लिया। सक्कर में दाखिल होने से पहले हमें एक और सादत नसीब हुई। सहाबी रसूल उमर बिन अबसा की कब्र पर हाज़री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उमर बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने 1450 साल पहले 42 हिजरी में मराकश ईरान ख़ोजदार बलूचिस्तान के इलाके से होते हुए यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पे पेट की तकलीफ़ की वजह से भूख की हालत में फौत हुए। और हज़रत उमर बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए लिखा है, अव्वलुना व आखिरुना व सादिरुना। वे इब्तदाई मुसलमानों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहनत से इस्लाम में आए थे। और 35 रिवायतें गालिबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की थी। और ये जो ज़मीन है सीना बसीना सहाबा इकराम के नाम पे चली आ रही है 12 एकड़। चंद लम्हे की दुआ और फिर सफ़र जारी रहा। सक्कर शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले हमारी बाइक का टायर पंक्चर हो गया, मगर खुशकिस्मती से चंद कदम के फासले पर पंक्चर लगाने वाला मौजूद था। और करीब 4 बजे हम सक्कर में दाखिल हो गए। बाज़ार में गर्मा गर्म बिरयानी खाई। और फिर इस्लामाबाद होटल में कमरा बुक करवाया। उसके बाद बाइक को मैकेनिक के पास ले गए। ये वही ख़राबी थी जो पहले वीदी के मकाम पर सामने आई थी। जहाँ बाइक आयल फेंक रही थी। सब कुछ निपटाने के बाद हमने सक्कर के बाज़ारों में पैदल घूम फिर कर शहर की फ़िज़ा को महसूस किया और फिर वापस होटल आकर आराम किया। यूँ सफ़र का दूसरा दिन भी यादों का हिस्सा बनकर अपने इख्तिताम को पहुँचा।